गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। चैप्टर 2 शुरू करेंगे आज और लेक्चर है 9। इससे पहले एक एक्सरसाइज रह गई थी, एक्सरसाइज 1G। इसको डिस्कस करना रह गया था, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ डिजिट्स दे रखी होंगी, ठीक है, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और डिवाइडेशन करना है। कुछ नहीं है उसमें, जो लैंग्वेज में कह रहा है वो उसके हिसाब से आप उसे करते रहेंगे। आपको क्या करना है, लैंग्वेज रीड करनी है कि लैंग्वेज में क्या कह रहा है वो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रॉम ए रॉप का मतलब समझते हैं, एक रस्सी है, ठीक है, 11 मीटर लॉन्ग, 11 मीटर लंबी एक रस्सी है। कितनी मीटर लंबी? 11 मीटर। उसने कहा 2 पीसेस ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 मीटर एंड 3 होल 3/10 मीटर आर कट ऑफ। 2 पीस हैं, 2 पीस कर लिए गए, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप कितनी है बच्चों? 11 मीटर दे रखा है। 2 पीसेस हैं, 2 पीसेस ऑफ रोप कितने? 2 होल 3/5 एंड 3 होल 3/10 मीटर एंड मीटर। उसने कहा ये दोनों पीसेस इस रस्सी में से कट कर लिए गए, इतने मीटर के और इतने मीटर के, तो रिमेनिंग कितनी मीटर रस्सी बची? सपोज करो 11 मीटर लंबी रस्सी है, इसमें से पहला पीस कट कर लिया इतने मीटर और दूसरा पीस कट कर लिया इतने मीटर, तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बची है ये कितनी बची? तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से आप इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के लिए इन दोनों को बेटा पहले जोड़ दो, या कह सकते हो कि 11 मीटर लंबी रस्सी है, ये x मीटर है, ये y मीटर है। तो मैं क्या करूँगा, 11 में से x भी घटाऊंगा और y भी घटाऊंगा, या एक काम करूँ, मैं इन दोनों को जोड़ दूँ यहाँ से यहाँ तक, x प्लस वाई हो गया, और अब x प्लस वाई को मैं इसमें से घटा दूँ, 11 माइनस x प्लस वाई मिल जाएगा। दोनों को जोड़ लो पहले, उसके बाद टोटल में से घटा दो, ये कह रहा है वो। जोड़ते हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई डिजिट दे रखी है, आप इसे रैशनल नंबर में चेंज कर लेंगे। आता है नहीं? किस तरीके से करते हैं? 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। ऐसे ही 10 3 जा 30 प्लस ऊपर जो लिखा है 3 डिवाइडेड बाई 10। ये कितना हो गया? 13 डिवाइडेड बाई 5, और ये कितना हो गया? 33 डिवाइडेड बाई 10। अब इन दोनों को जोड़ लो, 33 डिवाइडेड बाई 10 जोड़ लेंगे। आप देखें कि डिनोमिनेटर में अलग अलग है, एक 5 है, एक 10 है, तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। बराबर किससे करते हैं? एलसीएम लेकर। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10, ठीक है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं दोनों संख्याएं ना, मतलब एक संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का फैक्टर है, या कह सकते हो छोटी संख्या बड़ी संख्या की एक फैक्टर है, या 5 2 जा 10 अगर डिविजिबल है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से डिविजिबल है, तो बड़ी संख्या एलसीएम होता है। ओके, जैसे 8 और 24 का एलसीएम निकालना है तो कितना होगा? 24, क्योंकि 8 डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली 24 को, तो सर बड़ी संख्या एलसीएम होती है, ठीक है। आइए, तो दोनों का एलसीएम ले लिया, या छोड़िए पूरी प्रोसेस से चलिए। क्या बनाना है नीचे? 10। एलसीएम दोनों का 10 हो गया, तो नीचे 10 चाहिए, इसमें तो 10 है, इसको 10 बना लीजिए। तो 30 डिवाइडेड बाई 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इनटू, और जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 33/10। नाउ 26/10 प्लस 33/10, और 10 का एलसीएम ले लो, ऊपर वाली संख्याएं जोड़ दो, कितना आएगा? 59/10। 59/10, ओके।
अब ये दोनों जो 2 पीसेस लेंथ थी रोप की वो इतने मीटर आ गई। बच्चे रिमेनिंग रोप लेंथ कितनी बचेगी? 11 में से मैंने ये माइनस करना है 5 9/10। टोटल में से ये जो दोनों जोड़ी हैं आपने इसको माइनस कर देना है आपको। कर लेंगे या बताएं ये भी कैसे होगा? क्या है 11 - 59/10, ठीक है। इसके नीचे मानेंगे 1, एलसीएम 1 और 10 का कितना आएगा 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये 1 है और एलसीएम कितना है 10, किससे मल्टीप्लाई करूँ ऊपर 10 से, कैसे पता लगता है? हाँ राइट, ठीक है। तो 11 × 10 - 559 × 1, क्योंकि यहाँ से ये 1 टाइम्स हो आएगा तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 से नहीं करना मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बचेगा 110 - 59/10। तो कितना बचेगा ये? एलसीएम लिया, ये मान लीजिए 60 है, 60 में से 110 में से 60 गए, 50 बचेगा, तो ये बचेगा 49/10। दिस वन इज 4.9 मीटर। आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, और आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। यहीं पर करना चाहें ना तो यहीं पर भी कर सकते हैं। फिर 59/10 इज 5.9 मीटर। तो 11 में से 5.9 मीटर आप माइनस करेंगे तो क्या सही किया? नहीं, 50 बनाएगा बच्चे, 5.1, ठीक है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे आप 11.00 और 5.90, 0 and this is 1, 10 5, राइट, +1, ठीक है। कर लेंगे आराम से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ड्रम फुल ऑफ राइस, राइस मतलब क्या होता है? चावल। फुल ऑफ राइस, वेट 40 होल 1/6, 40 होल 1/6। चेंज कीजिए, 6 × 24, 440 + 1, सॉरी 240 + 1, 241/6 kg, ठीक। इसमें से कह रहा था एम्प्टी ड्रम, जो खाली ड्रम है उसका वेट दे रखा है, और ये भरे हुए चावलों का वेट है ड्रम के साथ। ड्रम का वेट प्लस चावल का वेट ये है, और सिर्फ ड्रम का वेट दे रखा है कितना? 13 होल 3/4, कितना होगा? 3 × 4 = 55/4 kg। ये तो टोटल वेट है और ये एम्प्टी ड्रम का वेट है। पूछ रहा राइस कितने होंगे, तो टोटल में से एम्प्टी वाला घटा दीजिए, माइनस, आराम से हो जाएगा। जो भी आएगा इज योर आंसर। एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना आएगा? देखते ही पता लग जाता है एलसीएम कितना आएगा। इस 12 एक सबसे छोटी कॉमन डिजिट ऐसी है जो दोनों से कट रही है, ठीक है, 6 से भी और 4 से भी। एलसीएम लेंगे 12, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे रिमेनिंग जो भी बचा वो। ओके, अब बात करते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन ऐसी हैं, किसी में मल्टीप्लिकेशन है, किसी में डिवाइडेशन है, सारी ऐसे ही है। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा इसका, हर एक क्वेश्चन का। लेकिन एक्सरसाइज 1H में आप अपने आप करेंगे, ठीक है। सारे लोग एक्सरसाइज 1H को, क्योंकि जितनी भी इससे पहले की एक्सरसाइज हैं उसमें हम सब कुछ करवा चुके हैं, उसका मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं वो 1H में है ऑप्शन वाइज, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है और सभी लोग करेंगे इसको, राइट, नोटबुक में करना है, कोई बात नहीं, नोटबुक में करना है, बुक में करना है, जैसे करना है वैसे कीजिए। फिर बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है एक्सपोनेंट।
ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं एक्सपोनेंट की तरफ। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, विच इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट आपने देखा होगा, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3, a की पावर n, e की पावर x, z की पावर x, या y की पावर x, या x की पावर y, तो बेटा जितनी भी पावर्स होती हैं ये होते हैं एक्सपोनेंट। क्या होते हैं? एक्सपोनेंट। इसको कहिए पावर या कहिए एक्सपोनेंट, बात एक ही है। यहां कहेंगे आप 3 की पावर 2 की पावर 3 है, या कहिए 2 का एक्सपोनेंट 3 है, बात एक ही है। ठीक है, ओके। अब आता क्या है कि अगर सपोज कीजिए -a लिखा हुआ है और उसकी पावर दे रखी है, कह सकते हैं एक्सपोनेंट दे रखा है n। ठीक है, ओके। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए a की कुछ वैल्यू है 2, ठीक है, a बराबर 2 और n बराबर मान लीजिए 3 है, रखिए। तो -a की जगह 2 और एक्सपोनेंट की जगह 3, तो इसका मतलब होता है ये जो टर्म है -2 और जितनी भी पावर होती है, इसका मतलब ये है कि ये उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है उतनी ही बार नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आप। -2 की पावर या -2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो इसका मतलब है -2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं 2 जा 4, 2 जा 8 आएगा। अब देखिए माइनस आएगा या प्लस आएगा। आप देख रहे हैं कितने माइनस हैं? 3 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों? माइनस, राइट। अब a की जगह 2 ही रहने दीजिए, कुछ भी हो। अब 3 की जगह n की जगह 4 कर दीजिए। a इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 4। ठीक, आइए, इसका मतलब ये है -2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब माइनस आएगा कि प्लस आएगा? वो देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस एंड प्लस प्लस, कितना आएगा? प्लस, पॉजिटिव। ठीक, फिर देखिए एक और बढ़ाइए, a इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू कर दीजिए 5, राइट। आइए, -2 -2 -2 -2 5, तो ये होगा 32। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 32, राइट। अब देखिए माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, माइनस की प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आएगा? माइनस, राइट। अब x का एक्सपोनेंट कर लीजिए 2, इससे पहले, तो ये आएगा 2 माइनस के और इंटू माइनस के 2, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 4। अब आप देखिएगा कि जब भी एक्सपोनेंट ओड रहा है, देख रहे हैं, जब भी एक्सपोनेंट ओड रहा है ये, तो माइनस साइन आया है। जब भी एक्सपोनेंट इवन रहा है, इवन, तो साइन कैसा आया है? प्लस। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, अगर n जो है, 2 कैटेगरी है इसमें, n इज ऑड, तो ये आएगा -a की पावर n, -a की पावर n। ठीक है, अगर n जो है वो इवन है, तो ये आएगा +a की पावर n। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है इस तरीके का, आपको मान लीजिए -126 या 125 की पावर -11 लिखा है, सॉरी 11 लिखा है,
ठीक है, -11 लिखा है या 11 लिखा है, तो ये कितना आएगा? माइनस आएगा, पॉजिटिव प्लस आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट जो है वो ओड है, ठीक है। तो ओड वाले जो एक्सपोनेंट होंगे माइनस के अगर पावर में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है। इतना क्लियर? ओके, अब देखिए नेक्स्ट। अगर कोई रैशनल नंबर दे रखा है a/b और इसकी पावर दे रखी है 3, तो इसका मतलब होता है ऊपर वाले की टर्म 3 से मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स और नीचे वाले को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो ये जाएगा a/3/b/3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर दे रखा है a/b की होल पावर 3 है, तो इसका मतलब है a/3/b/3 है, ठीक है। ओके, अगर दे रखा है a/b की पावर -3, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल सेम लेके चलना है आपको, a⁻1 इंटू a⁻1 इंटू a⁻1। आप जानते हैं पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर a की पावर x और इसकी पावर y दे रखा है, तो इसका मतलब है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a की पावर x इंटू y मतलब a की पावर x y, ठीक है। एक्सपोनेंट की पावर फिर एक्सपोनेंट दे रखा है, कुछ दे रखा है, तो वो सारे एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और अगर a की पावर x, a की पावर y, a की पावर z दे रखा है, तो अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो बेस को कॉमन लीजिए और इन सब पावर्स को ऐड कर दीजिए, a की पावर x प्लस y प्लस z, ठीक है। इस तरह से अगर दे रखा है a की पावर x और पूरे की पावर y, या और दे रखा होता है ना बच्चे इसकी पावर z, ठीक है, तो तब भी ये मल्टीप्लाई होती है। जितनी भी पावर्स चढ़ी हो, पावर्स की पावर फिर पावर्स की पावर, सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सभी मल्टीप्लाई। तो अगर इस तरह से होता तो मैं करता x इंटू बाई इंटू जेड और लास्ट में एक्स वाई जेड। समझ गए इतना? ठीक। अब आइए यहां पर, ठीक है। तो मैंने a की पावर -3 को a की पावर -1, a की पावर -1, a की पावर -1 लिख दिया, लिख सकता हूं। अगर मैं देखो बेस सेम है a, तो ऊपर वाली सारी पावर जुड़ जाएंगी। -1 कितना हो जाएगा? -3। तो अपॉन b की पावर -1 इंटू b की पावर -1 इंटू b की पावर -1, तो ये हो जाएगा a की पावर -3 अपॉन b की पावर -3, ठीक है। ये मैंने इसलिए समझाया ताकि ये आ सके। अब अगर कहीं ऐसे डिजिट मिल गई मुझे, ऐसे डिजिट, तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगा a की पावर -3 अपॉन b की पावर -3 डायरेक्टली, ठीक है। ओके, आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई। देखिए आप जानते हैं अगर पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाती है, और अगर नीचे माइनस की है तो उसे ऊपर ले जाओ तो प्लस हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर 1/b की पावर -3 दे रखा है तो इसको b की पावर 3 लिख सकता हूं। 1/b की पावर -3 लिख है तो इसे b की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर में है कोई इस तरीके के डिजिट तो इसको 1/a की पावर 3 लिख सकता हूं। ये रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट के, ठीक है। तो कहीं इस तरह से दिया हुआ है 1/b की पावर -3, तो इसको b की पावर 3 लिख सकता हूं ऊपर ले जाकर, है ना। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो प्लस, और न्यूमरेटर में माइनस का है तो डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो प्लस, ठीक है। माइनस प्लस हो जाता है न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में माइनस का है तो न्यूमरेटर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो बेटा क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं b की पावर 3 अपॉन a की पावर 3, इसको
लिख सकता हूँ नहीं? समझ में नहीं आया? देखिए a की पावर -3 था और ये कहाँ है? न्यूमरेटर में। मैं इसे डिनोमिनेटर में ले गया तो प्लस होगी पावर, ठीक है। डिनोमिनेटर में b की पावर -3 था, -3 पावर, इसे ऊपर ले गया तो प्लस हो गई। तो इसको ऊपर ले जाऊं और इसे नीचे ले जाऊं तो पावर प्लस हो जाएंगी। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। अब इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं b/a की पावर होल 3, पावर 3 है, 3 ये है, ठीक है। तो पावर होल कर सकता हूं b/a की पावर 3 होल, ठीक है। अब देखिए कहां से मिला ये आपको? यहां से। इसे सॉल्व करना शुरू किया था ना, ये मिला। मतलब a/b की पावर -3 था तो मिला a/b की पावर 3, a/b की पावर 3। अगर कहीं आपको डिजिट मिल जाए p/q की पावर -n तो बेटा इसे उल्टा कर लेना और पावर प्लस हो जाएगी। तो p/q की जगह q/p और पावर कर दो प्लस, सिंपल, ठीक है। पता लग गए रूल सारे? इतना आपके लिए काफी है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे के रूल्स की। अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 का या 2A का, 2A होगी शायद। फर्स्ट क्वेश्चन, टू ए, ठीक है। क्या दिया हुआ है? इवैल्यूएट 4 की पावर -3। क्या लिख सकता हूं इसको? इधर देखो क्या लिख सकता हूं। ये टर्म नेगेटिव पावर है इसकी और न्यूमरेटर में है, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया और कर दी पावर प्लस, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर 3 है तो 4 × 4 × 4 लिख सकता हूं। तो 1/4 × 4 इज 16, 16 4 जा 64, 1/64 इज योर आंसर, सिंपल। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड 1/2 की पावर -5। आइए क्या करेंगे? पावर कैसी है? माइनस की, माइनस की है और 1/2 है। चलो इवेल्युएट करो पहले। 1 की पावर -5/2 की पावर -5, राइट। 1 की पावर -5 का मतलब है -1 है। और इसे ऊपर ले आइए तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, हो जाएगा 2 की पावर 5। कोई प्रॉब्लम बताइए? आइए -1 या छोड़िए, एक काम कीजिएगा 2 की पावर 5 ऊपर ले जाइए और 1 की पावर 5 नीचे ले जाइए, बेटर रहेगा, ठीक है। माइनस की पावर को इस तरह नहीं करते, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 5 है तो 1 ही रहेगा। 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स है, कितना आएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32/1 इज 32 इज योर आंसर, ठीक। अगर मैं इसे इस तरह से करूं कि 1/2 है और उसकी पावर है -5, तो बेटा इसे a माने और इसे माने b, तो a/b की पावर -5 है तो यहाँ b/a की पावर 5 लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो b कितना है? 2। जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे, अपॉन 1 की पावर 5। नाउ 2 की पावर 5 इज 32, डायरेक्टली आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 4/3 की पावर -3 है। डायरेक्टली करो फिर से, पावर -3 है, प्लस करना है तो इसे चेंज कर दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। 3/4 की पावर 3, 3 की पावर 3 इज 27 और 4 की पावर 3 इज 64, राइट? दिस वन इज योर आंसर। आप इसे लिखेंगी पहले, डायरेक्टली आंसर मत कर देना 3 × 3 × 3 करके, 4 × 4 × 4 करके, तब आएगा 27/64। ठीक है? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 की पावर 4 कितना है अब? -3 की पावर 4, -3 की पावर -4, तो 1/-3 की पावर 4 कर लेंगे, कर लेंगे। देखिए अंदर माइनस है और बाहर है पावर इवन, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं। अगर ओड पावर होती तो नेगेटिव आता आंसर, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये होगा 3 × 3 × 3 × 3 इज 1/81 प्लस के। ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट, एक टर्म दे रखी है उसे सॉल्व करवा रहा है। इवैल्यूएट का मतलब होता है इसको सॉल्व करना। क्या है? 5 की पावर 5/3 की पावर कितनी बच्चे? 2 × 5/3 की पावर 2, 5/3 की पावर 2, 5/3 की पावर 2, 5/3 है, यहां पर भी 5/3 है, बेस सेम है, इसको मान लीजिए a है और ये भी a होगा। जब 5/3 को आपने a माना है तो ये भी 5/3 a ही होगा। तो a की पावर 2 × a की पावर 2 है, तो a की पावर कितनी जाएगी? 4 प्लस बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 5/3 की पावर 4, 2 + 2, 5/3 की पावर 4, पावर्स ऐड हो जाती हैं बेस सेम होने पर। ठीक है? अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, राइट? बेस अलग है तो पावर ऐड मत करना। कभी कहो कि a की पावर x है और सर b की पावर भी x है, मल्टीप्लाई, तो आपने कर दिया सर b की पावर 2x, कैसे हो जाएगा भाई? बेस सेम होना चाहिए। आपने सोचा पावर तो सेम है, कर दो ऐड ना, बेस सेम होना चाहिए बच्चे, ये सेम होगा तभी ये ऐड होंगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है? ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 25/9 × 9 इज 625/81 इज योर आंसर। 25 25 × 625। ओके, ठीक है? इतना तो मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीनों क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। ये एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, ये नेगेटिव पावर्स का है। आइए, क्या है? 2/3 की पावर -3 × 2/3 की पावर -2। ठीक है? अब देखिए बेस सेम है, 2/3 बेस सेम है, कर दो पावर ऐड, तो बेस लिखो 2/3 और पावर ऐड कर दो -3 प्लस -2, तो ये होगा 2/3 अपॉन माइनस के 3 ये है, माइनस के 2 है, माइनस के 5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या है? पावर माइनस की पावर है, प्लस में कर लीजिए चेंज। कैसे होगी प्लस में चेंज? इस रेशियो को रिवर्स कर दीजिए, 2 ऊपर है नीचे पहुंचा दीजिए, 3 नीचे है ऊपर पहुंचा दीजिए, 3/2 की पावर 5। अगर आपने इसे चेंज कर दिया तो पावर प्लस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? 3 × 3 × 3 5 टाइम्स कितना जाएगा? 243 अपॉन 5 टाइम्स 2 इज 32 इज योर आंसर। समझ गए? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, 5/3 की पावर -9 की पावर -2 इंटू 3/5 की पावर -3 इंटू 3/5 की पावर 0। ठीक है, पहली बात तो ये है बेटा, जब भी किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। ठीक है, या तो इसे 1 कर लो पहले ही, या फिर आप देख रहे हो, छोड़ो 1 ही करना पड़ेगा। ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों, ये वाला नहीं। अगर तीनों बेस सेम होते तो बेस को लिखते अलग और पावर्स को कर देते ऐड। इसको कर लो 1, क्योंकि आप जानते हैं किसी की भी पावर 0 होती है तो वो होता है 1। ठीक है, बाकी ये दोनों बचे दोनों। सबसे पहले इनकी पावर को प्लस कीजिए। कैसे करेंगे? जो दे रखा है ये, इसको रिवर्स कर लो। ये तो करते हैं, a/b का b/a पावर प्लस हो जाती है, तो 9/5 और पावर कर दो प्लस। 5/9 की पावर -2 था, तो 9/5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, इनटू यहां पर भी पावर नेगेटिव है, इसको भी प्लस कर लो, तो इसको रिवर्स कर दो, 5/3 की पावर 3। अब कर लो सॉल्व जितना हो सके। 9 × 9/5 × 5, राइट। फिर मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3, राइट। देखिए 2 5 से 2 5 कैंसिल, ठीक है। 3 3 जा 9 कैंसिल, और फिर 3 से ये 9 3 टाइम बचा क्या? 3 यहां पर बचा, मल्टीप्लाई बाई 5 इज 15, योर आंसर। सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब आएगा मजा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? अब एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान से देखना, इसे कहते हैं मीडियम ब्रैकेट, याद है? आइए, 2/3 माइनस के, इसकी पावर है -2 और इसकी पावर है -2, राइट। ओके। अब देखिएगा, ये कोई टर्म लिख रखी है, मान लीजिए a है, a। आइए, a की पावर कितनी है? 2। इधर देखना, a की पावर कितनी है और उसकी भी पावर कितनी है? -2। ठीक। अब मैंने क्या बताया था, जब भी पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो a की पावर 2 × -2, तो a की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, a इसे माना है, तो ये क्या हो जाएगा? -2/3 की पावर -4 हो जाएगा। लिख सकता हूं 2 × -2 इज -4। अब पावर कैसी है? नेगेटिव। इसको करना है पॉजिटिव। क्या करेंगे? इसको ऊपर और इसको नीचे, जो नीचे है उसे ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है, आइए, तो 3/-2 की पावर 4, राइट। -4 नहीं, अब 4, राइट। आइए, अलग अलग कर लीजिए। 3 की पावर 4/-2 की पावर 4 लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर अलग, न्यूमरेटर अलग, ओके। तो 3 की पावर 4 इज 81, और आप देख रहे हैं नेगेटिव की पावर ओड है, नेगेटिव की पावर इवन है, इवन, तो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव। नहीं समझ में आया ना क्या आएगा? तो -2 × -2 × -2 × -2 लिख लो 4 बार। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव, ये दोनों माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। 2 × 2 इज 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 81/16 इज योर आंसर। सिंपल है बहुत। ठीक है, ऐसे ही करेंगे आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट,
पहले पावर 2 है, फिर उसकी पावर, फिर उसकी पावर, ठीक। तो अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस के अपॉन 3 की पावर कितनी है 2, फिर उसकी पावर -2, फिर उसकी पावर, तो बेटा 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा +4, राइट। तो ये आएगा 1/3 की पावर 4। अब आप कर लेंगे क्योंकि पावर 4 है, आराम से कर लेंगे। नेगेटिव पावर होती तो प्लस करते पहले, राइट, ओके। अब देखिए, चलिए इतना काफी है, नेक्स्ट बात करेंगे हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।